सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था ध्यान के बारे में। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को सही राह दिखाता है। आप कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े होइएगा या जाने होइएगा, साइंस कॉलेज का एक विद्यार्थी बेचारा अपने कमरे में सुसाइड कर लेता है। आप सब में से पढ़े होंगे। अभी हमको लगता है मुश्किल से 3-4 दिन पहले की बात है, शायद कैवेंडिश हॉस्टल का था। मेरे मित्र, आखिर क्या कारण रहता होगा? क्या कारण है? आदमी जब डिप्रेशन के चरम पर जाता है तभी निगेटिव काम कर पाता है। और ये ध्यान, चाहे आपके अंदर निगेटिविटी क्यों ना हो, लगातार आप काम करते हैं तो उसको बैलेंस बनाए रखता है। ध्यान क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को सकारात्मक दिशा के तरफ प्रेरित करता है, प्रेरणा ले जाता है। मन में प्रेरणा आता है, नहीं कोई बात नहीं, ये कारण है, ऐसे है, हम इससे निकलेंगे। यानी ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा तलाश करने लगता है। और खास करके इस तनाव भरे वातावरण में ये सब जब देखा जाता है कि भाई यंगस्टर्स अच्छे कॉलेज, साइंस कॉलेज, भाई रेपुटेड कॉलेज है, आपके पूरे बिहार के सारे जितने भी कॉलेजें हैं उन कॉलेज में से एक आपका रेपुटेड साइंस कॉलेज है, किसी का लाडला है, किसी का बेटा है, किसी के जिगर का टुकड़ा है। मेरे मित्र, अंदर से झकझोर देता है। और जब झकझोरता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग असफल हैं अपने इस अभियान को गति देने में। काश कोई ना कोई युवा प्रकोष्ठ का लड़का जुड़ता, उसके पास जाता, एक बार खींच के तो लाता कि चलो युवा प्रकोष्ठ में वहां बैठना, अच्छा न लगे तब तुमको जो सोचना है सोचना। शायद जब इस तरह का न्यूज खास करके बिहार के पेपर में आता है, पटना के पेपरों में आता है, तो अपने आप पर घृणा होती है कि हम लोग अभियान तो चला रहे हैं लेकिन अभियान की गति इतनी कम है कि हम हर एक युवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो थोड़े से तनाव में है। नहीं तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, आप में से कई सारे लोगों को यह अतिशयोक्ति लगेगा, अरे यहां आ जाता तो हो जाता। मेरे मित्र, आपकी हमारी जो निगाहें हैं वो थोड़ी सी देख पाती है। आपसे कहे कि उधर देखिए तो कहिएगा बस वो तो दिख रहा है, स्टेडियम जो है वहीं तक हम देख पाएंगे। आपको लगता है कि यहां आ जाने से वो या कोई भी ABCDZ जो तनाव में है उसका तनाव दूर हो जाएगा। हाँ मेरे मित्र, बिल्कुल हो जाएगा। अब कहिएगा आप लोग के वाणी से, हम लोग के वाणी में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। यहां आने के बाद जिस शक्तिपीठ पर आप बैठते हो, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, करोड़ों अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है। यहां से कोई व्यक्ति बोल ले, लेकिन जैसे ही यहां आके आप बैठते हो, ये गुरुदेव का गोद है। और पिता के गोद में बैठने के बाद आप कलेजा पर हाथ रख के पूछो तो पुत्र को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? अवश्य मिलता है। हमारी आपकी बुद्धि बस उतनी ही सीमित है। भैया लोग के बोलने से क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, अभी भी बता रहे हैं। लेकिन जिसके गोद में आके बैठते हो वो जानता है कि तुम्हें कैसे संवारना है और तुम्हें कैसे संभालना है। वरना मेरे मित्र, दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग भी उसी तनाव की दुनिया में जाके कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिए होते अगर यहां से नहीं जुड़े होते। हम में से कई सारे ऐसे भाई हैं जो तनाव के क्लाइमैक्स पर जिंदगी जिए, लेकिन इस मिशन से जुड़ने के बाद, गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, ध्यान करने के बाद, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करने के बाद उस तनाव से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को शानदार बना लिया। मेरे मित्र, एक बार अगर कोई यहां आता है तो उसको पहले लगता है कि हम कहीं गए हैं साधारण जगहों पर, लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर अगली बार आता है, उससे जाके पूछो कि तीसरी बार जब आप नहीं गए आपको क्या अनुभव हुआ? वो कहता है, भैया मुझे अंदर से बेचैनी लग रही थी, लग रहा था मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरे मित्र, ये परम पूज्य गुरुदेव की वाटिका है, ये परम पूज्य गुरुदेव का वर्कशॉप है, ये वंदनीय माता जी का गोद है और मां गायत्री के आंचल का प्यार यहीं मिलता है। हो सकता है इंसान के रूप में हम लोग आपको कुछ नहीं दे पाए,
लेकिन परमात्मा इष्ट के रूप में, भगवान के रूप में वो सब कुछ यहां से मिलता है जिसकी चाहत लेके आप यहां आते हो। मेरे मित्र, ये ऐसी जगह है जहां हजारों अनगढ़ों को सुगढ़ बनाया। ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों भटकों को दिशा मिला। ये एक ऐसी जगह है जहां अंधकार में डूबे हुए इंसान को प्रकाश की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिला। मेरे मित्र, ये एक ऐसी जगह है जहां मन से हारे थके टूटे इंसान को अंदर से ताकत देके, साहस देके, ऊर्जा देके आगे बढ़ाने का काम किया। विवेकानंद से लोगों ने पूछा, अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो क्या दें? लोगों ने सोचा कुछ कहेंगे। विवेकानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिंदगी में अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो एक बार उसके आत्मविश्वास को जगा दो। एक बार उसके अंदर के आत्मविश्वास को जगा दो। अगर उसका आत्मविश्वास जग गया तो अपने बूते वो सारा कुछ कर सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर है। मेरे मित्र, वो हर युवा, वो हर विद्यार्थी, अपने मां बाप का लाडला प्यारा जो आता है पटना में, उनसे आग्रह करो आप लोग, या आप उन्हें समझाओ, या जिस लॉज में रहते हो उसको खींच के यहां लाओ। कहो यार, जिंदगी अपनी है और जिंदगी में उठापटक होते रहती है। दिन है तो रात है। अब रात को देख के घबरा जाओ कि ये अंधेरा छाया रहेगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। आती है, हर मनुष्य के जीवन में तनाव आता है। आप इतिहास उठा के जब देखोगे तो रामायण काल में भगवान श्री राम, जो उतने बड़े कुल में जन्म लेते हैं, अपने आप में भगवान है, उनकी जीवन में भी कष्ट आया। मानव जीवन जब लेकर धरती पर आए तो उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ी, जंगलों का खाक छानना पड़ा, माता सीता को लेके इधर से उधर वन में भटकना पड़ा। तो मेरे मित्र, ये सब इसलिए दिखाया गया, या ये सब इसलिए हुआ कि परमात्मा ने अनुभूति दिया कि भगवान रूप में अगर हम इंसान, भगवान होते हुए इंसान रूप में हम आए तो हमें कष्ट भोगना पड़ा। आप हो, आपको भी कष्ट आएगा, लेकिन जैसे मर्यादा में रहते हुए पुरुषों का उत्तम गुण हमने पैदा करके अपनी तनाव को दूर किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। वैसे ही मर्यादाओं के साथ जीते हुए, मुश्किलों से लड़ते हुए आप जीवन की नैया को पार लगाओगे तो आप भी इंसान बन जाओगे। मेरे मित्र, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। और इस उम्र में युवा पीढ़ी को अध्यात्म को अपना साथी बनाना आवश्यक हो गया है। आपके पास मोबाइल हो ना हो कोई बात नहीं है, आपके पास गर्लफ्रेंड है नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अध्यात्म नहीं है, आपके पास 20 मिनट मेडिटेशन करने की क्षमता नहीं है, तो आज का युवा भागा है, खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। आपका न फिजिक्स काम आता है, न केमिस्ट्री काम आता है। अगर ऐसा होता तो बेचारा वो विद्यार्थी फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री से लड़के अपनी जीवन को बचा लेता। मेरे मित्र, जिंदगी के उस तनाव भरे दौड़ में अगर कहीं कुछ काम आता है तो आपके जीवन का अध्यात्म काम आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता। अब पूछिएगा, यह अध्यात्म देता क्या उसको तनाव में, या किसी व्यक्ति को? हटाइए, आप में से कोई अगर तनाव में आइएगा या कभी आते होंगे तो यह अध्यात्म कैसे सपोर्ट करता है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसके अंदर इमोशंस भर जाता है, वो इमोशंस से लबालब भरा होता है। आप देखिएगा, जितने भी व्यक्ति, आप ही में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पहले कोई कुछ बोलता था लड़ाई कर लेते थे। कैसे बोल दिया दिखा दे, तुरंत दिखाने पर आप उतारू हो जाते हैं। गायत्री जपना शुरू किए, 3 महीना जपे, 6 महीना जपे, 1 साल जपे। अब कोई बोलता है तो आपको लगता है अरे इसको क्या देखना है, पागल होगा। कारण आप कारण उसका ढूंढिए, क्या कारण है? मेरे मित्र, जब कारण ढूंढिएगा तो आपके अंदर इमोशंस जागृत हो गया। अब कल के डेट में आप अहिंसा पर उतर आते थे, अब आपको हिंसा पर उतर आते थे, अब आपको हिंसा करने का मन नहीं करता, लड़ाई करने का मन नहीं करता। कल तक कोई कुछ बोलता था रिएक्ट करते थे, आज कोई बोलता है सिर झुका के आगे बढ़ जा, पागल है। मन में खूब सोचते हैं तो यही पागल है, सही हो जाएगा। या थोड़े से मैच्योर हो जाइएगा तो मन में सोचिएगा अभी बेटा 4 दिन से तो पटना आया है, कुछ दिन टिकेगा, ठीक हो जाएगा, यही मन में भाव आएगा। गायत्री जपने वाला व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। जब मन में तनाव आएगा, जब कोई निगेटिव बातें आएगी, सबसे पहले उसके मन में यह भाव आएगा, अरे
हम ये सब क्यों ऐसे करेंगे? हमारी माँ इसलिए थोड़े जन्म दी है, और मेरे अलावा उसको देखने वाला है कौन? देखिए, जब तक आप अध्यात्म से दूर हैं, माँ बाप, परिवार, दुनिया जहान, सोचते हो थोड़ा बहुत, जब नॉर्मल रहते हो, तनाव आता है तो उनको भी भूल जाते हो। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री जपता है, आध्यात्मिक है, उसके इमोशंस में इतना ताकत होता है कि निगेटिविटी के क्षण में भी वो अपने परिवार को एक बार याद करता है। मेरे मित्र, आपका कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कमजोरी रहा हो, वो माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई तो रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, जिससे व्यक्ति को काफी लगाव होता है। अब आपको लगेगा कि नहीं, हम गलत करेंगे। मन, जो अंदर की अंतरात्मा है, जो सकारात्मक सोच के साथ अध्यात्म के दिशा में आपको आगे बढ़ा रहा है, वो कहेगा नहीं बेटा, तुम्हारी मां का क्या होगा? याद करो वो बचपन के दिन जब तुम्हें गोद में लेके वो मुस्कुराती थी, तुरंत आपका मन अंदर से शांत होगा। कहेगा ना, ये धरती किसी की विरासत है, ये स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, ये आकाश हमारी ऊंचाई है। मन में आएगा, अरे हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पिताजी 55 साल की उम्र में इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर भी महीने के अंत होते होते मेरे पास पैसा भेज देते हैं। उस बूढ़े बाप का क्या होगा अगर हम शरीर छोड़ देंगे तो? ये कहां से आया? ये कोई समझाता नहीं है आपको बैठा के, ये आपकी अंतरात्मा से आवाज निकलती है। और यही तो अध्यात्म की शुरुआत है, यही तो अध्यात्म के गुण है जो मनुष्य के नकारात्मकता में सकारात्मकता का बोध दिलाए। जिस समय आप फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है, आपके पास अध्यात्म नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति आके समझा लेगा, आप क्षण मात्र के लिए समझ लीजिएगा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। फिर आप इंतजार करिएगा कि वो हटे और हम अपना एक्शन रिएक्शन में बदल दें। लेकिन जब आपके पास अध्यात्म होता है, आपको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपका अंतर्मन लड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपस में टकराते हैं। और अध्यात्म का जब जड़ मजबूत होता है तो निगेटिव को पॉजिटिव पटक देता है, और आप नकारात्मक चीज जो करने जा रहे थे उससे वंचित हो जाते हैं। मेरे मित्र, जीवन बचाने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है, जो इंसान के जीवन को बचाता है, हर लेवल से बचाता है। यहां बुलाने का उद्देश्य यह होता है, बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप तनाव लेके पढ़ाई करने बैठते हो, सफलता मिल जाती है, बोलिए। देखो ना, एक समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे में 16 गेंदा का अंतर था। लोगों का कलेजा बैठने लगा, ले गया धोनी। आज भी सब यही सोचता है, ले गया। लेकिन धोनी को यह पता था कि जब तनाव बढ़ेगा तो जिसके पास पेशेंस होगा वो जीतेगा, और जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो हारेगा। अगर विजयी रन धोनी को मारना होता तो 1 ओवर पहले मैच जीत गया होता, लेकिन वो केदार जाधव से मारवाना था 1 रन, तो आराम से रोक के छोड़ दिया, और मुस्कुरा भी रहा था कि छोड़ दिया है, तू मारो। मेरे मित्र, वो व्यक्ति जानता था कि तनाव के क्षण में जो अनबैलेंस होता है उसका सब कुछ उजड़ जाता है। 4 गेंद बच गया। ये क्या था? विल पावर था, और विल पावर बढ़ाने का काम भारत का अध्यात्म करता है। आप देखो, हमारे देश के जितने लगभग क्रिकेटर हैं वो घंटों घंटों मेडिटेशन करते हैं। अभी वर्ल्ड कप आने से पहले आप न्यूज़पेपर, मीडिया, दुनिया जहान सब में पढ़ लेना, सारी जगहों पढ़ लेना। उनके स्पेशल मेंटर, कोच उनको एकांत में ले जाके ध्यान करने की प्रक्रिया सिखाते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के नजर के बीच में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। उस समय अगर गड़बड़ाए तो एक मैच हारने पर भारत के खिलाड़ियों का क्या धज्जिया उड़ाया जाता है, ये आपसे हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मेरे मित्र, पेशेंस का धनी व्यक्ति इस तनाव भरे वातावरण में भी अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए अगर थोड़ी सी गायत्री मंत्र और साधना करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आज पटना में रहने वाले, पटना ही में नहीं पूरे देश में पढ़ने वाले 90% से अधिक विद्यार्थी तनाव में तैयारी कर रहे हैं। अब जाके देखो रूम की स्थिति क्या है। बेचारा खाना खाया, रात में थाली रख दिया चौकी के नीचे रख के आराम से सुबह उठा, आंखों का 8 बजे बैच रहता है तो मैक्सिमम 7:45 में जगता है, मैक्सिमम 15 मिनट पहले इधर उधर गया, हाथ मुंह पोछा, कॉपी उठाया, क्लास में बैठा।
अब उस क्लास में बैठने के बाद उसके अंदर कुछ जा नहीं रहा है, अभी तो अर्ध नींद में है वो। आधे नींद में वो छटपटाता हुआ वहां पहुंचा, सर जी अपना दे रहे हैं, वो बेचारा क्या भी। उससे पूछिए भैया आप क्या कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। माफ करना मेरे मित्र, तैयारी करने का सबसे पहला फॉर्मूला, अगर भाग्योदय चाहते हो तो सूर्योदय से पहले जगना सीखो। इस विद्यार्थी जीवन में 8 या 9th में हम लोग किताबों में पढ़ते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 8 या 9th के इंग्लिश के किताब में था, खाली किताबें में पढ़ते थे, जीवन में नहीं उतारे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का है, यहां तो 10 बजे 11 बजे तक खाना खाएगा, 11 बजे से एगो नया क्लास चालू हो जाता है। फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा। मेरे मित्र, इन सारी चीजों से अपने आप को रोकना होगा, पहचानना होगा। वाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूं? आप सामने खड़ा होकर आईना के पूछो कि आप पटना में क्यों हो, आपके अंदर से वो आवाज निकलेगी। आप पटना में इसलिए हो कि एक एक कार्यों को साकार करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए यहां आए हो। फिर पूछोगे क्या शिक्षा हमारी जीवन का समाधान कर देगा? नहीं, शिक्षा आपको क्लास पार करा देगा, विद्या साथ में रखना होगा। अब कहिएगा विद्या क्या होता है? तो इसका भी फॉर्मूला संस्कृत के किताबों में आप पढ़े हैं, विद्या ददाति विनयम। विनम्रता जो लाती हो उसको विद्या कहते हैं, और उसी का नाम तो भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम तो गायत्री महामंत्र है, जो आपके अंदर संस्कार देता हो। मेरे मित्र, दुनिया में लोग हल्ला कर रहे हैं, ये काम हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, इसको हटा दो, इसको बैठा दो। हम एक लाइन में कहते हैं मेरे मित्र, सरकार के परिवर्तन करने से देश का विकास नहीं होता है, संस्कार के परिवर्तन करने से देश का विकास होगा। और सरकार से पहले संस्कार को परिवर्तित करके देखो। ये सरकार अपनी काम करेगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसका अपना है। संस्कार को बदलो ना। जब एक घर में एक बेटा अपनी मां बाप का आज्ञा का पालन करेगा तो सबसे पहला काम वो समय का सदुपयोग करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसी घर में वो बेटा अगर एक अच्छा नागरिक बनके किसी क्लास में जाएगा तो अच्छे तरीके से टीचर से व्यवहार करेगा और मित्रता भी उसकी अच्छी होगी। और जब मित्र अच्छे होंगे तो एक माहौल अच्छा होगा, और जब माहौल अच्छे होंगे तो हर लॉज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और मेंटल रूप से जो तनाव में विद्यार्थी है वो भी दूसरे को देख के खुश हो जाएगा। आप अनुभव करना, कभी आपका मन आया हम घूम के आते हैं, बाकी आप ही के लॉज में रहने वाला दूसरा विद्यार्थी मन से पढ़ रहा है, खिड़की खोल के बेचारा टेबल पर पढ़ रहा है। आप जब लॉज से निकलने लगे, थोड़ा सा देखे खिड़की में, देखे कि वो तो पढ़ रहा है मन से, फिर सोचे मन में अच्छा थोड़ा देर पढ़ेगा। देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही सामने वाले के बारे में कल्पना करता है। अपने घूमने जा रहा है तो उसके बारे में भी सोचा कि थोड़ा देर पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा। बेचारा घूमने चला गया, 10 बजे घूमने गया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक लौट के आया घूम फिर के, देख रहा है कि उसी टेबल पर बैठ के वो पढ़ रहा है। अब मन में थोड़ा सा कचोट होता है। अगर आप रियल में थोड़ी भी अगर आपके अंदर है तो मन कचोटता है, यार ये पढ़ रहा था, हम कहां टाइम वेस्ट करके चले आए, कहां अपना समय बर्बाद करके चले आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो देख के लगता है कि हम गलत हैं, अंतरात्मा कचोटती है। मेरे मित्र, फिर अगले दिन वो विद्यार्थी सोचता है हम थोड़ा पढ़ते, जैसे वो नीचे वाला पढ़ रहा था। एक विद्यार्थी को थोड़ी देर देख के अगर दूसरा विद्यार्थी आकर्षित होकर पढ़ने की प्रेरणा लेता है, तो अगर लॉज में वैसे 10 विद्यार्थी हो और 20 विद्यार्थी नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो वो भी पढ़ना सीख जाएंगे। मनुष्य की ये नेचर है, ये आदत है कि जैसा देखता है वैसा बन जाता है। आप देखो, थोड़ी सी अगर कोई आपके लॉज में हेयर स्टाइल यहां से उड़ा दिया, धीरे धीरे पूरा लॉजे का उड़ जाता है। आप देखोगे जो आ रहा है उसका एने से उड़ल है, यहां उठा हुआ है। क्या बात है भाई, है ना, वो दोस्तवा कराया था, अच्छा लगा, अच्छा बढ़िया है, आप भी करा लिए, हाँ हम भी करा लिए, तले तीसरा आया, ये दोनों कराया ना इसलिए हम भी करा दिए। फिर थोड़ी दिन, एक आध दिन बीता, तले 2-4 गो और आया, पूरा लॉजे वैसे ही दिखने लगता है। मेरे मित्र, कहीं ना कहीं तो आकर्षण है, कहीं ना कहीं तो आकर्षित करता है।
तो ये अब दायित्व तो युवा प्रकोष्ठ के युवाओं के अंदर आया है कि मेरे मित्र, अगर इस आके गुरुदेव की गोद में बैठते हो, वंदनीय माता जी का प्यार मिलता है, मां गायत्री के आंचल का स्नेह मिलता है, तो युवा प्रकोष्ठ का सदस्य वही हो सकता है जो कम से कम 8 घंटा सेल्फ स्टडी करे। आप अंतरात्मा पर चेक करना कि यहां आने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं। हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से, अरे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप, दादा, नाना, फूफा, मौसा, काका, चाचा जो भी रहते हैं वो पूछते हैं बाबू किस पर गया है, पूछा जाता है ना। बेटा हो या बेटी हो, जन्म लेने के बाद अच्छा किस पर, मां पर है कि बाप पर है, जो जैसा रहता है उस पर जरूर पूछता है कोई ना कोई। लगता है नाक थोड़ा सा फुआ वाला चल गया है, मुंह तनी मामा जैसा लग रहा है, लोग अपना अभिव्यक्ति देते हैं। मेरे मित्र, जब गायत्री परिवार में जुड़े हो तो लोग तो ये पूछेगा ना कि इसके अंदर गुरुदेव का कौन सा गुण गया है। आप जब इस परिवार के बच्चे हो तो ये दुनिया अवश्य पूछेगी कि आपके अंदर गुरुदेव का कौन सा गुण है, गुरुदेव जैसा आपके अंदर इमोशंस है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम गुरुदेव बन जाएंगे, लेकिन अगर गुरुदेव के शरण में बैठते हैं कुछ तो गुण हमारे अंदर आएगा। वाणी में मिठास आ जाए, हो सकता है हमारी साधना अच्छी हो जाए, हमारी स्वाध्याय अच्छी हो जाए, हमारी रूटीन अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं, हम अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे, कल से 8 घंटा हमारी सेल्फ स्टडी बढ़ जाए। कोई ना कोई तो पूछेगा आपसे जरूर कि गुरुदेव से जुड़े हो तो गुरुदेव वाला कौन सा गुण आया है। मेरे मित्र, गुरुदेव अक्सर कहते थे, मेरे बेटे, तुमसे अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरुदेव से अधिक ज्ञानी कोई है तो मान लेना, कभी लड़ना मत कि हमारे गुरुदेव से अधिक कोई ज्ञानी है। जबकि परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो लोग जानते हैं, चौथा पास व्यक्ति, आगरा के अवलखेड़ा गांव में जन्म लेने वाले, आगरा जिला के अवलखेड़ा गांव में जन्म लेने वाले चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखे हैं, 3200 से भी अधिक किताब लिखे हैं। मेरे मित्र, एक जिंदगी में उतना कोई पढ़ नहीं सकता है जितना गुरुदेव किताब लिख के गए। फिर भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटे, अगर तुमको कोई कहता है हमारे गुरुदेव से बेहतर है, ज्ञानी कोई है, तू मान लेना। अगर कोई कहता है तुम्हारे गुरु से धनवान कोई है, ये भी मान लेना, मुस्कुरा के मान लेना। अगर कोई कहता है तुम्हारे गुरुदेव से मेरे गुरुदेव की नाम बहुत है, ये भी मान लेना। लड़ना मत, विवाद मत करना। और मायूस होकर गुरुदेव कहते हैं, बेटे, अगर ये कोई कहे कि तेरे गुरुदेव से अधिक मेरे गुरुदेव प्यार करते हैं तो तू कतई मत मानना, हमसे अधिक तुम्हें प्यार देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। आप उस गुरु के शिष्य हो जिसने स्पष्ट लिखा है, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी में प्यार बोया है, प्यार बांटा है और प्यार काटा है। माफ करिएगा, आप में से बहुत सारे भाई जिनको कोई हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं करता था, रास्ते पर जाते थे, गाली वाले शब्दों से संबोधित करके कहता था, कहां जा रहा है रे, चले ना। आप आते हो, यहां नीचे से लेके ऊपर तक कितना सम्मान मिलता है। जी भैया जी, प्रणाम, प्रणाम भैया, हाथ जोड़ के बैठाया जाता है। ये प्यार का ही तो वाटिका है। आप जब जुड़ने के बाद पीडीसी करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, फिर अपना चलेगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में चलेगा, बता दिया जाएगा आपको। अगला संडे हमको लगता है कितने तारीख को है, आज 21, 7, 27 के बाद वाले संडे जो होंगे उसी संडे से शुरू किया जाएगा अपना पीडीसी का कोर्स। उस पीडीसी बीच में 26 जनवरी पड़ जाने के कारण इस वीक में नहीं शुरू किया गया, लेकिन आपको घोषणा करके 5 दिन जब पीडीसी आप करते हैं, आप में से बहुत सारे हमारे भाई संस्कार शाला में जाते हैं। आप कलेजे पर हाथ रख के पूछो, जो प्यार और सम्मान मिलता है वो कहीं आपके घर में भी मिला था? हर एक छोटा बच्चा आपको पैर छू के प्रणाम करता है, हर एक भाई लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ के सम्मान पूर्वक। और तो और हटाओ, दुनिया की नजरें कैसी है इस पर नहीं जाना। जब आप किसी मुसीबत में होते हो, आपको 1 यूनिट, आधे यूनिट, 2 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, आप ईमानदारी से मंदिर में बैठे हो, कलेजे पर हाथ रख के पूछो। आपके परिवार में रिश्तेदार बाद में आते हैं, हमारा गायत्री परिवार का भाई पहले आता है। इससे बड़ा परिवार और क्या हो सकता है? आप पूछो उन भाइयों से जो संस्कार शाला से जुड़े हैं या कहीं से जुड़े हैं, उनको मदद करने के लिए लोग दौड़ के आते हैं कि नहीं?
हम लोग को तो कई बार पता भी नहीं चलता है। एक भाई को संस्कारशाला में पढ़ा रहे थे, डेंगू में प्लेटलेट्स 10,000 हो गया था, 10,000। बाद में हम लोगों को जानकारी मिली, यही श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भाई लोग अपने पहुंच के ब्लड पर ब्लड दिए जा रहे हैं, डॉक्टर से निवेदन कर रहे हैं आपको जितना ब्लड चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे मित्र, उस समय आपका रिश्तेदार गया कहां? ये बात इसलिए सुना रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे भाई हैं जिनके रिश्तेदार जब ध्यान करते हैं तो आके पूछते हैं, पढ़ने गया था कि यह सब करने गया था तुम? है तुमको बाबा बनना है? उन भाइयों के लिए सुना रहे हैं कि ये रिश्तेदार भटकाने के लिए तो आके आपके अंदर डंस मार के चला गया, लेकिन जिस समय तनाव आएगा क्या यह रिश्तेदार आपके साथ खड़ा होगा? क्या यह रिश्तेदार आपकी मदद में खड़ा होगा? जब ब्लड देने की बारी आएगी तो कहेगा आप तत्काल किसी से दिलवाइए ना, हमको आज बड़ा जरूरी काम है, कल हम पहुंच जाएंगे। वो जानता है कि आज पहुंचेंगे तो मेरा खून खींच लेगा। आज के तथाकथित रिश्तेदार ऐसे ही हैं, वो नहीं जा सकता है आपके पास। ऐसी रिश्तेदारी से तो बेहतर है कि हमारा गायत्री परिवार में जुड़ के, और न पता कौन कहां के हैं, लेकिन जब एक बार दिल का रिश्ता जुड़ जाता है तो यह ब्लड के रिश्ते से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसी का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। इसको गुरुदेव ने कभी नहीं कहा अखिल विश्व गायत्री ट्रस्ट, कभी नहीं कहा, परिवार बनाया। हम विचारों से जुड़ेंगे, विचार परिवर्तन होगा, व्यवहार से जुड़ेंगे, व्यवहार परिवर्तन होगा, अपनत्व का भाव जग जाएगा। मेरे मित्र, मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसको परिवर्तित करने का काम भारत का अध्यात्म करता है। लोग कहता है मन नहीं बदलता, हम कहते हैं मन पर अगर काम किया जाए तो मन बदलता है, और मन बदलने पर काम करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म और गायत्री महामंत्र है। 20 मिनट मेडिटेशन करते समय ऐसा भाव करो कि जैसे कोई आज कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में लोग जाके नाक दबा के खूब गंगा में स्नान कर रहे हैं, मजे से स्नान कर रहे हैं। क्या होता है जब वो डुबकी लगाते हैं उनका पूरा शरीर पानी से भीग जाता है। आप ध्यान करते समय यही भाव करो कि प्रकाश की रोशनी के बीच में हम स्नान कर रहे हैं, हम डुबकी लगा रहे हैं, मेरा रोम रोम कण कण उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस समय मोबाइल को साइलेंट कर दो, बंद कर दो, घर दुनिया जहान कोई नहीं, बस परमात्मा के सामने बैठ के यही भाव करो, हे मालिक न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और इस भाव से 20 मिनट पूरी शांत चित्त होके गायत्री महामंत्र मन में बुदबुदाते हुए पूरे भाव के साथ जब उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं, आपकी अंदर वाली शक्ति ताकतवर हो जाती है। भगवान से अगर मांगना है तो हाथ जोड़ के एक ही चीज मांगना, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना, दुनिया में मुझे कुछ मत दिखाना, बस तुम्हारी सकारात्मक सोच मेरी जीवन के साथ जुड़ी रही, अच्छे विचार से हम जुड़े रहे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमको भटका दे, भटकता वही है जो पेंडुलम है, जिसको कभी कोई कह दिया अरे ध्यान करने से क्या होगा, कोई कह दिया अरे गायत्री मंदिर जाने से क्या होगा, युवा प्रकोष्ठ में जाने से। मेरे मित्र, आप अंतरात्मा में पूछना, आपसे क्या लिया गया यहां आने के बाद, आपने क्या दिया? आप पूछना बैठ के, कलेजा पर हाथ रख के कि गायत्री मंदिर जाकर आपने क्या दिया। अगर कुछ दिया, कुछ लिया गया तो मत दो, आके यहां के अच्छे विचारों को लो। आपसे क्या लिया गया है मेरे मित्र? इतना शानदार छत, गर्मी में आते हो, इतना पंखा चलता है, भाई लोग हाथ जोड़ के सेवा करते हैं, और उसमें से अगर मन में यह भाव आता है कि हमने कभी एक मुट्ठी अंशदान दिया है तो वो भी मत देना। गुरुदेव की वाटिका में ये करोड़ों रुपया, जिस जगह पर आप बैठे हो, करोड़ों का छत अपने बेटों के लिए दे के गए कि बेटा मेरा मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, यह जनजागरण का केंद्र बनेगा। आपके मन में यह भ्रम आया कि हमने दिया, आपने दिया नहीं, अपने प्रारब्ध को काटने के लिए अपने परिवार का एक अंश लगाया। आप क्या दे सकते हो? आप अपने बूते सर्दी ठीक कर सकते हो, आपकी सामर्थ्य है। मेरे मित्र, मेडिकल का टॉपर विद्यार्थी जब डॉक्टर बन के जाता है, वो भी ऑपरेशन करने जाने से पहले 100 बार परमात्मा को हाथ जोड़ के कहता है, हे भगवान, हे भगवान, हाथ जोड़ के 100 बार, एक आध बार नहीं। मैं जा तो रहा हूं, आप देख लीजिएगा। क्यों? आप तो विज्ञान की दुनिया में अपने आप को वहां तक पहुंचाए, फिर भगवान को क्यों याद करते हो? इसलिए कि जब किसी की नहीं चलती
तब उसकी चलती है। मेरे मित्र, तुमने दिया कहां? भगवान की वो प्रेरणा थी कि आपके परिवार का एक अंश अच्छे कार्यों में लगता है। मैंने 1000 बार ये कहा है आपसे, वरना उत्तर भारत की दुनिया में आप देखना, लोग नाच में बैठ के पैसा लुटा देता है, कई पीढ़ी एक साथ बैठ के नशे में पैसे को बर्बाद कर देता है, लेकिन अच्छे परिवार, अच्छे काम के लिए उनके पैसे नहीं लगते हैं। यह सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसका एक मुट्ठी अंशदान अच्छे कार्य में और गुरु कार्य में लगता है। वरना अभागे परिवार के पैसा अभागे जैसे कामों में ही लगता है, बुरे काम में ही खर्च होते हैं। मेरे मित्र, आप सोचो ना कि यहां आने के बाद आपके अंदर परिवर्तन क्या हुआ। आप ये क्यों सोचते हो इसने ये कहा, इसने वो कहा, किसी की कहने पर मत जाओ, बस ये सोचो कि मेरे अंदर परिवर्तन क्या हुआ। आपसे कुछ नहीं लिया जाता मेरे मित्र। बस गुरुदेव ने कहा विचार बदलने का मिशन है, विचार क्रांति कर दो। बेटे, पहले बहुत सारी क्रांतियां हुई जिसमें गोले बारूद चले, बंदूक चले, बम पिस्तौल चले, लेकिन मेरी क्रांति में यह सब कुछ नहीं होगा। केवल और केवल एकमात्र चीज चलेगी और वो विचार की क्रांति चलेगी। गोली से नहीं, बोली से लोगों को बदल के रख देंगे। इसी का नाम विचार क्रांति अभियान हुआ। मेरे मित्र, जहां अच्छे विचारों से आपको जोड़ने का प्रयास किया जाता है और व्यक्ति का निर्माण होता है तो परिवार का निर्माण होता है, और परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण होता है। मेरे मित्र, उसके बावजूद भी अगर जिन लोगों को जो कहना है कहे। एक बार बेचारा साधु, ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि उस टाइप